इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के गृह विज्ञान यानी होम साइंस के अध्याय नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। पीछे का क्लास नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारे क्लास उपलब्ध है, एक एक करके क्लास देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कहता है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी लोह दिया हुआ है, लोहा की कमी हो जाता है गर्भावस्था में। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु की स्थापना की गई है। तो किस चीज़ की स्थापना की गई है? तो मातृ शिशु कल्याण केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। तो बच्चे अपनी माँ को पहचानना किस माह से आरंभ कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। जब 3 माह का बच्चा हो जाता है तो अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 500 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 कैलोरी। नेक्स्ट है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। किस में होता है? वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो गर्भाशय का आकार नाशपाती की तरह होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष अंडकोश स्थित रहता है। तो पुरुष अंडकोश स्थित रहता है उदर गुहा के बाहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंबवाही नलिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ का दूध। माँ का दूध हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ का दूध। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? कौन सा हार्मोन का कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन, वृद्धि, भावना एवं मनोदशा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्ते की होती है? तो सामान्य गर्भावस्था साथियों कम से कम 40 हफ्ते की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलेक्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो गले में साथियों थायराइड ग्रंथि पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो महिलाओं में कम से कम 2 अंडाशय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण मासिक धर्म का बंद होना लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टहलना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ और शिशु दोनों को देखभाल किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए तथा बी। नेक्स्ट है, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन का। कितने दिन का होता है? तो 28 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होती है? तो नर में शुक्राणु साथियों शुक्रवाहिका नलिका में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो गर्भ में शिशु का विकास 280 दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? तो गर्भावस्था की सबसे कठिनाई है गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषक्ता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, प्रसवोत्तर अवधि है, तो प्रसवोत्तर अवधि कब है? तो प्रसव से 45 दिन तक, प्रसव से 45 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो निषेचित डिंब का विकास गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूरा पढ़ लीजिएगा। शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? तो मास्टर ग्रंथि कौन हो जाएगा? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुष तत्व की गुण आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो जन्म से ही शिशु में प्यार का संवेग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? तो बच्चा को 6 मास में पहला दांत निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो शिशु को BCG का टीका 3 माह पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? तो बच्चे को पूरक आहार 6 माह के बाद देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ORS पेय पदार्थ बनाने के लिए किसके साथ मिलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दूध, सूप, जूस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं? तो 2 से 6 वर्ष तक के आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है? तो जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण तत्व प्राप्त कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.92। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है? तो जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है 2.5 किलो से 3.5 किलो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था में साथियों कैल्शियम तत्व की कमी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 से 1000 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु को सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो शिशु का सबसे उपयुक्त आहार माँ का दूध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ के दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग रोधन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है प्रसव की कितने देर बाद जो है बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाता है आधा घंटा में। आधा घंटा के बाद जो है बच्चे को दूध पिला सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, माता का दूध में क्या होते हैं? तो माता का दूध हमेशा ताज़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला प्रजनन तंत्र है? तो महिला प्रजनन तंत्र है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चे को जन्म देना, अंडा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा
गलत है मासिक धर्म? कौन सा गलत है मासिक धर्म में? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होते हैं? तो कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होते हैं? तो प्रेलिन, ये केवल महिलाओं में स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसवोपरांत अवधि, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, तो प्रसवोपरांत अवधि दोनों के लिए है, अवधि गंभीर है दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है माता के लिए बच्चा के लिए दोनों के लिए है। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम एवं निद्रा, विश्राम एवं निद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शुरू होने के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को गर्म रखना, गर्म नाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DTP, डिप्थीरिया, टिटनस एवं पर्ट्यूसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या होते हैं 20। कितना होते हैं? 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12 महीने में बच्चे जो हैं बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि से अभी पराई है, तो वृद्धि से क्या अभी पराई है? तो वृद्धि से संख्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है? तो बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो अंडे और शुक्राणु के प्रयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गर्भावस्था परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र की जांच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है, थायरॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो नवजात शिशु 24 घंटे में 16 से 18 घंटे सोते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है, तो हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट या चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था में जो रक्त की कमी होते हैं वह लौह तत्व की कमी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है, तो गर्भावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 83 प्रश्न थे। अब बताइएगा कि इसमें आपका स्कोर कितना रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।